हेलो एवरीवन, अर्चना संजय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके साथ मेरे पूरे दिन की क्लीनिंग रूटीन एंड क्लीनिंग हैबिट्स शेयर कर रही हूँ। आप में से कई लोग ये रूटीन अपनी डेली लाइफ में ऑलरेडी फॉलो करते होंगे, लेकिन जो लोग छोटे बच्चों के साथ अपना घर क्लीन रखने में स्ट्रगल फील करते हैं, ये व्लॉग उन्हें अपना घर साफ और सुंदर बनाए रखने में हेल्प जरूर करेगा। सुबह उठने के बाद मैं एवरीडे सबसे पहले हमारे किचन में रखे गार्बेज कैन को खाली कर उसे क्लीनिंग वाइप की हेल्प से वाइप करती हूँ। हमारे घर का सबसे ज़्यादा कूड़ा इसी गार्बेज कैन में फेंका जाता है। सब्जी और फलों के डंठल, छिलके और अदर फूड वेस्ट फेंकने के लिए हम यही कैन यूज़ करते हैं। तो अगर लंबे समय तक गीला कचरा गार्बेज कैन में रह जाए तो उसकी बदबू पूरे किचन में फैलने लगती है। बस यही कारण है कि आपके किचन में रोचेस, एंड्स, स्पाइडर, फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हो सके तो ट्रैश कैन एवरीडे या एवरी अदर डे क्लीन जरूर करें। गार्बेज कैन में प्लास्टिक बैग जरूर लगाएं, इससे आपका कैन अंदर से गंदा नहीं होगा। शावर लेने से पहले मैं हमारे लिविंग रूम के बाथरूम को एवरीडे क्लीन करती हूँ। इसे क्लीन करने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगते हैं। मैं और बच्चे हम अपने दिन का ज्यादातर समय लिविंग रूम या किचन में गुजारते हैं, इसलिए घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बाथरूम यही है, जो कि मेन फ्लोर पे बना हुआ है। मेन फ्लोर पे बने होने के कारण अगर घर में कोई बाहर से गेस्ट आए और उन्हें रेस्टरूम यूज करना है तो वो लोग भी यही रेस्टरूम यूज करेंगे। इसलिए इस बाथरूम को हमेशा क्लीन रखना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। सो एवरी मॉर्निंग नहाने से पहले मैं एक लाइजॉल वाइप की हेल्प से डोर नोब, सिंक एरिया एंड टॉयलेट हैंडल एंड देन उसके बाद पूरा टॉयलेट सेट ऊपर से नीचे तक वाइप कर लेती हूँ। एंड देन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिन भर में मोस्टली ये बाथरूम मेरे बच्चे यूज करते हैं। एंड मेरा छोटा बेटा जो कि ऑलमोस्ट 3 साल का है, जस्ट पोटी ट्रेंड हुआ है, तो जाहिर है कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कोई क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए मैं लाइजॉल वाइप के थ्रू पूरे टॉयलेट को क्लीन कर तुरंत वो वाइप डिस्कार्ड कर देती हूँ। साथ ही सिर्फ पानी से या ग्लास क्लीनर की हेल्प से मैं क्विक मिरर वाइप कर लेती हूँ। एंड देन एक एंटीबायोटिक स्प्रे की हेल्प से सिंक एरिया एंड टॉयलेट बोल पर स्प्रे कर एक साफ कपड़े की हेल्प से, जो कपड़ा मैं सिर्फ बाथरूम क्लीन करने के लिए ही यूज करती हूँ, उस कपड़े से सिंक एंड बॉल को वाइप कर लेंगे। एंड देन फ्लोर को भी एंटीबायोटिक स्प्रे एंड पानी की हेल्प से वाइप कर ड्राई कर लेंगे। दैट्स इट। इस तरह एवरीडे बाथरूम क्लीनिंग के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालने से आपको बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए घंटों नहीं लगेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बाथरूम क्लीन ही नजर आएगा। शावर लेने के बाद सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी लॉन्ड्री हो जाए। लॉन्ड्री में ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अदर डे करती हूँ। नहाने के बाद बाथरूम या रूम्स में मुझे जो भी कपड़े मिले जो धुलने हैं, उन सभी को मैं लॉन्ड्री रूम में रखती हूँ। मैंने लॉन्ड्री रूम में गंदे कपड़े रखने के लिए इस तरह के 3 बास्केट्स रखे हैं। पहला बास्केट टॉवेल्स, बेडिंग शीट एंड ब्लैंकेट रखने में यूज करती हूँ। दूसरे बास्केट में हमारे रोज पहने जाने वाले रेगुलर कपड़े हैं। तीसरे बास्केट में फिलहाल इंडियन कपड़े रखे हैं, अदरवाइज उसमें ऑफिस वेयर या बाहर आने जाने वाले नए कपड़े धुलने के लिए रखे जाते हैं। तो जैसे ही इनमें से कोई भी बास्केट भर जाता है, मैं उन कपड़ों को मशीन में धुलने के लिए डाल देती हूँ। किचन में रात में क्लीन करती हूँ। बर्तन भी मैंने रात में ही डिश वॉशर में लगा दिए थे ताकि बर्तन मुझे सुबह क्लीन मिले। अब तो फिर भी जब से मैंने डिश वॉशर यूज करना शुरू किया है, मैं पूरे दिन के बर्तन डिश वॉशर में जमा करती हूँ एंड रात में सोने से पहले डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ। बट पहले जब मैं डिश वॉशर नहीं यूज करती थी, उस समय ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद जो भी बर्तन यूज किए गए हो, उन्हें तुरंत धोकर किचन सिंक हमेशा खाली रखने की कोशिश करती थी। इसलिए अब मॉर्निंग में जब मैं किचन में आती हूँ, सबसे पहले डिश वॉशर से धुले हुए बर्तन निकालकर उन्हें उनकी सही जगह पे रखती हूँ ताकि डिश वॉशर खाली हो जाए एंड ब्रेकफास्ट और लंच के बाद के सारे जूठे बर्तन में डिश वॉशर में अरेंज कर दूं। इससे मेरा किचन सिंक मोस्ट ऑफ द टाइम खाली एंड क्लीन रहता है। किचन में हर बर्तन को रखने की जगह बनाए, घर में जरूरत के हिसाब से ही सामान रखे और मोर फ्रिक्वेंटली किचन की डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटर करते रहे। ब्रेकफास्ट एंड लंच करने के बाद मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि किचन तुरंत क्लीन कर लूँ। जूठे बर्तनों को जमा कर सिंक में रख दूँ एंड देन किचन आइलैंड एंड काउंटर को वाइप कर बर्तनों को डिश वॉशर में लगा देती हूँ। सब्जी या दाल बनाते समय या कोई फ्रूट कट करते वक्त मैं हमेशा एक खाली बोल अपने साथ रखती हूँ, जिसमें मैं सब्जियों या फलों के छिलके और वेस्ट पार्ट सब्जियों को कट करने के साथ ही बोल में डालती रहूं। ऐसा करने से सब्जियों के वेस्ट पार्ट पूरे किचन काउंटर में नहीं फैलते हैं। एंड देन सारे छिलकों को मैं तुरंत ही ट्रैश बैग में डालकर वो बोल वॉश कर लेती हूँ।
लंच या डिनर बनाते समय आपको जो भी सब्जियां कुकिंग के दौरान लगने वाली है उन सभी की वेस्ट पार्ट यानी कि छिलके और सब्जियों के डंठल निकालकर सब्जियों को एक साथ धो ले एंड देन कटिंग के दौरान जो भी बर्तन आपने इस्तेमाल किया है उन सभी बर्तनों को तुरंत धोकर रखने से आपका काफ़ी काम कम हो जाता है और कुकिंग के समय किचन क्लटर्ड नहीं होता। खाना बनाते समय किचन काउंटर या स्टोव के आसपास एक खाली प्लेट जरूर रखें जिस पर आप कुकिंग के दौरान यूज होने वाले यूटेंसिल्स रख सको। लंच करने के बाद में तुरंत सारे कुकिंग यूटेंसिल्स को खाली कर लेफ्ट ओवर फूड को डिनर के लिए ग्लास बोल में निकाल कर रख देती हूँ एंड देन किचन काउंटर एंड गैस स्टोव क्लीन कर मैं बर्तनों को धोने के लिए तुरंत डिश वॉशर में लगा देती हूँ। नॉन स्टिक पैंस, एल्यूमिनियम और वुडन बर्तन, नाइफ्स ये डिश वॉशर में नहीं डाले जाते हैं तो इन बर्तनों को हाथ से धुलकर मैं तुरंत ही किचन काउंटर पे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। लंच के बाद ही मेरा सिंक सबसे ज़्यादा मैसी होता है तो उसी समय मैं डिश लिक्विड सोप एंड स्क्रब की हेल्प से सिंक एवरीडे क्लीन कर लेती हूँ। मोस्टली लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना बेड से ही करते हैं जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप कर सको तो ज़रूर करें बट हमारे केस में मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठती हूँ एंड मेरे बच्चे स्टिल को स्लीपिंग करते हैं यानी कि मेरे साथ ही सोते हैं। मेरे उठने की कई देर बाद उनके उठने का टाइम होता है और एक बार मैं नीचे लिविंग रूम या किचन में आ जाऊँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले वहाँ का सारा काम कंप्लीट कर लूँ एंड देन जब बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद ही मैं बेडरूम में आकर बेड सही करने के साथ ही बेडरूम की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। बेड सही करते समय बेड पर जितने भी एक्स्ट्रा पिलोज या ब्लैंकेट्स होते हैं मैं उन्हें बेड पर से हटाकर क्लोजेट में रख देती हूँ एंड एवरीडे बेसिस पे कम से कम चीज़ें अपने बेड पर रखना पसंद करती हूँ। लॉन्ड्री करते समय जैसे ही मैं ड्रायर के बंद होने की आवाज़ सुनती हूँ आई प्रीफर कि मैं ड्रायर से कपड़े निकालकर तुरंत उन्हें फोल्ड या हैंग कर कपड़ों को उनकी सही जगह पर रख दूँ। कई बार अपने व्लॉग में मैंने ये टिप आपसे पहले भी शेयर की है कि कपड़े सूखने के बाद अगर हम कपड़ों को तुरंत उनकी सही जगह पर रख देते हैं तो हमें कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर करना भी पड़े तो बहुत कम टाइम में कपड़े प्रेस हो जाते हैं। लॉन्ड्री मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मुझे पता हो कि मेरे पास कपड़े फोल्ड करने के लिए इनफ टाइम है। अदरवाइज एक बार आपने कपड़े बिना फोल्ड किए किसी कोने में रख दिए देन आपके कपड़े पाइलअप होना शुरू हो जाएंगे एंड कपड़ों का क्लटर बढ़ता रहेगा। पूरे दिन में कम से कम घर में एक बार झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। अगर घर में कारपेट लगा हो तो मोर फ्रिक्वेंटली वैक्यूम करें जिससे किसी भी तरह की गंदगी घर में जमा नहीं होगी और आपका घर डस्ट फ्री होने के साथ क्लीन दिखाई देगा। फ्लोर्स को हमेशा क्लीन रखना ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। नो मैटर आप जितना भी स्वीपिंग कर लो डर्ट हमेशा घर में आते रहते हैं। इवन झाड़ू लगाने के बावजूद आपके पैरों में धूल फील होती है जिसकी फीलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए दिन में एक बार ही सही मैं घर में मॉपिंग करना जरूर प्रेफर करती हूँ। कभी कभार मेरे बच्चे अपने मन से कुछ छोटे बड़े कामों में मेरी हेल्प कराते हैं। घर के कामों में हेल्प कराने के लिए मैं उन्हें ना कभी नहीं कहती हूँ। बेटर देन अगर उनका इंटरेस्ट किसी काम में है और वो काम बच्चों के लिए सेफ है तो उन्हें उस काम को करने का सही तरीका सिखाएं ताकि बच्चे बड़े होकर अपने घर के साथ अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। बाहर से घर में अंदर आने वाले सभी डोर्स के सामने मैंने रग्स बिछाए हैं। हमारे घर में मेन फ्लोर से घर में आने के लिए 3 डोर है इंक्लूडिंग गराज डोर। तो बाहर से घर के अंदर आने पर अगर डोर के सामने रग बिछाया हो तो आप अपने पैरों को रग्स या कारपेट पर क्लीन कर घर के अंदर जा सकते हो जिससे बाहर की धूल मिट्टी और गंदगी आपके पैरों के साथ घर में नहीं आएगी। माय एल्डर सन अयांश जो कि 5 साल का है उसकी वर्चुअल स्कूल यानी कि ऑनलाइन स्कूल शुरू हो गए हैं। सो एवरी अदर वीक अयांश को स्कूल से स्टडी के लिए 2 वीक्स के स्टडी मटेरियल मिलते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास अयांश पेपर कटिंग करता है, पेंसिल एंड क्रेयॉन्स यूज करता है तो आफ्टर क्लास बहुत सारा मैथ्स हो जाता है। तो अपना टाइम सेव करने के लिए मैं उसके सारे स्कूल के सप्लाई एक साथ इस बास्केट में रखती हूँ एंड देन इसे मैंने यहाँ क्लोजेट में ऑर्गेनाइज किया है। इवन बाहर से घर आने पर मैं अपना हैंड पर्स एंड जैकेट तुरंत ही यहाँ क्लोजेट में हैंग कर देती हूँ जिससे काउच या घर के किसी टेबल या काउंटर पर इन चीजों से क्लटर ना हो। तो इस तरह घर की हर चीज को यूज करने के बाद अगर उसे तुरंत उसकी जगह पर रख दिया जाए तो आपका घर हमेशा क्लीन दिखाई देगा। हमारे मेन फ्लोर पे वुडन फ्लोरिंग होने की वजह से व्हील वाले टॉयज मेरे बच्चे यहीं खेलते हैं एंड इन नो टाइम बच्चे किचन से लेकर लिविंग रूम तक टॉयज फैला देते हैं। सो लिविंग रूम के कॉर्नर में मैंने एक बास्केट रखा है ताकि खेलने के बाद बच्चे टॉयज रिटर्न इस बास्केट में रख दें जिससे पूरे घर में टॉयज का क्लटर नहीं दिखाई देता है। डिनर के बाद एंड रात में सोने से पहले मैं अपनी क्विक नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन फॉलो करती हूँ जिसमें 4 स्टेप्स इंक्लूड है। पहला, लेफ्ट ओवर फूड को फ्रीज में रखो।
सेकंड, गैस स्टोव के साथ पूरे किचन काउंटर एंड आइलैंड को वाइप करो। थर्ड, डिश वॉशर ऑन करना है ताकि सुबह से जितने भी बर्तन मैंने उसमें जमा किए हैं वो रात भर क्लीन हो जाए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्लीन और धुले हुए बर्तन मिले। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप कि किचन में झाड़ू लगाकर किचन क्लीन करके ही सोना है। तो रात में सोने से पहले किचन क्लीन करने से घर में किसी भी तरह के कीड़े आपको नहीं दिखाई देंगे। तो यही है मेरी एवरीडे सुबह से लेकर रात तक की क्लीनिंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर आपकी क्लीनिंग रूटीन मुझसे शेयर करें ताकि मैं भी आपसे कुछ नया सीखूं। और आगे आप किस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।